शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा, महाराज आपने कहा कि महर्षि वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को देवी भागवत का अध्ययन कराया, तो आपने कहा कि सुखदेव जी अयोनिज भी हैं और मां के गर्भ से भी उन्होंने जन्म लिया है। सुखदेव जी के बारे में लोगों के मन में भ्रांति है। किसी को लगता है सुखदेव जी जन्म होती परिव्राजक हो गए, व्यास पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। शुकवन निवसेत गर्भम, जैसे सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे, तो मां के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया एक सुखदेव जी तो वो हैं जो आपने अब तक सुने। एक सुखदेव जी और हैं जिन्होंने मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया, अपितु अरणी से जिनका जन्म हुआ, वो सुखदेव जी की चर्चा हम जानना चाहते हैं। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? एक दिन महर्षि वेदव्यास जी ने क्या देखा कि उन्हीं के आश्रम में एक वृक्ष है और उस वृक्ष में एक पक्षी का जोड़ा है जो कलवंक नाम का, जिनको हिंदी में गौरैया भी कहते हैं। घरों में पराये गौरैया जो पक्षी है वो बिल अपना घोंसला बनाती है और घोंसला बना करके अंडे देती है, फिर वो बच्चे होते हैं, फिर उन बच्चों को खिलाने के लिए वह माता और पिता दोनों चिड़िया ढूंढ करके उनके लिए अन्न लाते हैं, उनको खिलाते हैं। वेदव्यास जी रोज देखते हैं। किसे देख रहे हैं? वृक्ष पर एक घोंसला है और उस घोंसले में एक पक्षी का जोड़ा है, पति पत्नी दोनों, और उनको बच्चे हो रखे हैं। उनके साथ बड़े आनंद से रह रहे हैं। दोनों माता पिता अपने बच्चों के लिए अन्न, उनको जो भोक्ष्य चीज है वो लेकर के खिलाते हैं। वह पंछी के छोटे छोटे बच्चे अभी उड़ नहीं पा रहे हैं, तो अपने माता और पिता दोनों से प्रेम कर रहे हैं। कभी कभी चिड़िया एक दूसरे के मुख में मुख डाल करके प्रेम कर रहे हैं, उनको भोजन खिला रही हैं, और कभी कभी एक दूसरे के अंग से सटा करके और आनंद में एक दूसरे के साथ विहार कर रहे हैं। पक्षी के जोड़ों को उनके बच्चों के साथ आनंद लेते हुए महर्षि वेदव्यास जी देख रहे हैं। आह, कितनी अच्छी गृहस्थी है। क्या मन में आया? कितनी अच्छी गृहस्थी है। कहावत है कि दूर के डोल सुहावने होते हैं। चीज जो दूर से अच्छी लगती है जरूरी नहीं कि निकट जाने पर भी वो अच्छी लगे। लोगों को लगता है घर गृहस्थी कितनी अच्छी है, लेकिन बात तो तब आनंद की बात तो यह है कि हर किसी को यह लगता है कि इनकी गृहस्थी अच्छी है, हमारी खराब है। क्या लगता है? इनकी सामने वालों की सबकी घर गृहस्थी अच्छी है, हमारी खराब चल रही है। कितना अच्छा है गृहस्थ जीवन। काश मुझे भी बच्चे होते, मेरे पास भी बच्चे होते तो उन बच्चों के साथ रहता, कितना आनंद आता। देख देख करके महर्षि वेदव्यास जी के मन में अब ये कामना हो गई, मुझे भी बच्चे चाहिए, मुझे भी बच्चे चाहिए, मुझे भी बच्चे चाहिए। महर्षि वेदव्यास जी के मन में यही चिंतन चल रहा है। और जब व्यक्ति के मन में कोई इच्छा होती है ना, तो वह अपनी इच्छा के अनुरूप शास्त्र के प्रमाण भी ढूंढ लेता है। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, वेदव्यास जी के मन में ये बात भी आ गई कि शास्त्रों में यह कहा गया है कि जिसको पुत्र नहीं होता उसको गति भी नहीं होती। पुत्र होगा तो वो तर्पण देगा, पुत्र होगा तो पिंडदान कराएगा, और इससे सद्गति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी।
जिसको पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, उसको सदगति नहीं मिलती। और ये विचार करते करते महर्षि वेदव्यास जी दुखी हो रहे हैं। देखो मन का खेल, देखो मन का खेल, मन कहां से कहां ले जाता है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, मम माया दुरत्या। बोलो दुर्गा मैया की। महर्षि वेदव्यास जी जो भजन कर रहे थे बद्रीनाथ में, उनके मन में ये संकल्प कि मुझे भी पुत्र होना चाहिए। बिना पुत्र के सदगति नहीं होती है, नहीं होती है। महर्षि वेदव्यास जी चिंतातुर है और इसीलिए उनके आश्रम में अपनी वीणा में भगवान नारायण के गीत गाते हुए महर्षि या देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ है।